किसी भी लेडीज़ से बात करते हैं, पर्सनल डिस्कशन करते हैं, तो हर लेडीज़ के मन में एक सवाल रहता है। वह दूसरी से पूछती है, यार हमें कब आराम नसीब होगा। और मेरी बात कहें दूँ मैं, तो मुझे भी कभी कभी लगता है हमें आराम कब नसीब होगा। क्योंकि ऐसे लगता है ना, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, हमारे लिए सारे दिन ही बराबर ही रहते हैं। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हम आराम कर सकें। बहुत बार उठते हैं सवाल, खुद ही आंसर दे लेते हैं और समाधान खुद ही ढूंढ लेते हैं, वापस से लग जाते हैं अपने कामों में। और उन्हीं कामों में जो हमेशा से मम्मी दादी ने करते हुए आई हैं, अपने कामों को वो बेखूबी निभाया है, पाला है, पोसा है, बच्चों को बड़ा भी किया, शादी वादी भी की, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया उन्होंने। हम अब उन्हीं जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनको देखना है, संभालना है, बहुत सी जिम्मेदारियां हमें पूरी करनी है। तो आराम ऐसे लगता है कि मनुष्य जीवन के रहते रहते आराम शब्द हैं, हमें खुद को ही देना होगा। और किस तरह से देना होगा, जिसमें हम कोशिश कर सकते हैं बेहतर से बेहतर काम करने की। खुद को खुश रखने के लिए प्रकृति में जा सकते हैं, कभी कभी खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चंस नहीं करते हैं, किसी से सवाल नहीं करते हैं, लग जाते हैं अपने कामों में। सुबह की सुकून वाली चाय पीते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। हे गाइस, बस चाय वाय पीने के बाद मैं और इसके पापा चले गए थे सब्जियां लेने के लिए। हालांकि आज संडे है, सब्जियां हैं कम ही मिली थी, और लेकिन जो मिली हम ले आए थे। थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले आए थे, क्योंकि मार्केट में अभी सब्जियां हैं कम ही आ रही हैं। गर्मियां जैसे ही आती हैं, सब्जियों का सबसे बड़ा टेंशन क्या ही सब्जियां लेके आए, वो टिंडे भिंडे मिलते हैं। इनके अलावा बच्चे कुछ खाना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं फुसला के बच्चों को खिलाई देती हूँ। आने के साथ ही बस सब्जियों को रखा मैंने साइड में, और बेटी मेरी उठ गई थी, उसको जाना है कोचिंग क्लासेस के लिए। आज संडे है, लेकिन फिर भी उसको टेस्ट देने के लिए जाना है। गिट्स के खमन ढोकला फटाफट से मैंने बनाए हैं, और पानी वाला तड़का लगा के बनाऊंगी, बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। और पैकेट पे जिस तरह से निर्देश दिए हुए ना, उन्हीं को मैं फॉलो करती हूँ, आराम से बन जाते हैं। यहाँ पे चाय बना ली है मैंने 4 कप, और 4 कप मतलब छोटे वाले हमें गिलास है चाय के ही रखते हैं, इसमें मैंने बना ली और बस पी लिया हमने चाय। नाश्ता हो गया हमारा। उसके बाद बस मैं आ गई थी सब्जियों को वॉश करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने बर्तनों को वॉश कर दिया था। सुबह नाश्ते पानी के जितने भी बर्तन थे, थोड़े से रात के बर्तन भी रखे थे। रात को थोड़ा सा मैं आलस कर गई थी, और बस बर्तनों को वॉश करके सब्जियों को भी वॉश करके रख दिया है। थोड़ा बहुत डीमार्ट का सामान आया हुआ है, वो भी अरेंज करना है, लेकिन उससे पहले मैं चले गई थी शावर लेने के लिए। और बस शावर लेने के बाद पूजा वूजा की, थोड़ी सी घर में झाड़ू वगैरह निकाली, डस्टिंग वगैरह करने के लिए अब मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले सारे फर्नीचर को मैं अब पहुँच दूंगी। आज संडे का दिन है, तो लंच की इतनी हड़बड़ी नहीं है, वरना तो सुबह सुबह लंच की हड़बड़ी रह जाती है। मतलब मेरा नाश्ता और लंच एक साथ ही सुबह सुबह बन जाता है, और लेकिन वो सही भी है, आपका काम है ना जल्दी निपट जाता है। संडे के दिन ऐसे लगता है आप नॉन स्टॉप काम कर भी रहे हो, काम होता भी नहीं है, और आप थक भी जाते हो। फिर कभी कभी चिढ़ भी मच जाती है कि हम संडे के दिन भी लगे रहते हैं। तभी वो क्वेश्चन आता है, हमें आराम कब नसीब होगा। तो यहाँ पे फटाफट से सारे फर्नीचर को मैं कर दूंगी क्लीन, और जब झाड़ू अच्छे से निकल जाती है, फर्नीचर को क्लीन करूंगी, उसके बाद मैं लगा दूंगी पूरे घर में अच्छे से पोछा। जितने साधन बढ़े हैं ना, मतलब एंटरटेनमेंट के, घूमने के, फिरने के, इंसान है ना वैसे वैसे ज़्यादा विचलित होता जा रहा है। उसको किसी भी पल में मतलब संतोष नहीं है, कहीं भी उसको चैन नहीं है। घर में रहता है तो उसको घूमने को चाहिए, घूमने के लिए 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, तब उसको घर चाहिए। तो कहीं भी उसको सेटिस्फेक्शन कह लो, चैन कह लो, संतोष कह लो, वो तो उसके मन में रहा ही नहीं है। किसी का भी मन टिकता नहीं है एक जगह, और वही शायद कारण है हमारे मन में जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि हमें आराम कब नसीब होगा। ऐसा नहीं है लेडीज़ के मन में ही आते हैं, बच्चों के मन में भी रहता है, और जेंट्स के मन में भी रहता है। उन्हें भी कभी कभी लगता है कि एक दिन तो उनको सुकून वाला चाहिए,
चाहिए। हर दिन कितना भागेगा बंदा, लेकिन आजकल वही हो गया है, कंपटीशन हो गया है और इतने एंटरटेनमेंट के साधन चल गए हैं, उस वजह से शायद हम ज़्यादा उलझते हुए चले जा रहे हैं और उस वजह से शायद मन में से संतोष है वो गायब ही हो गया है। कहीं भी हमें संतोष है, हमारा जी ना वो टिकता नहीं है। तो यहाँ पे बस बच्चों के रूम का फर्नीचर है वो पहुँच दिया था, अब मैं आ गई हूँ मेरे वाले रूम का फर्नीचर पहुँचने के लिए। जब फर्नीचर पहुँचते हैं उस टाइम पे दिखता है कि हाँ मतलब इस पर डस्ट भी लगी हुई है और गंदे मतलब हाथ हैं, फिंगरप्रिंट है वो लग ही जाते हैं। दूर से नहीं दिखता है लेकिन जैसे नज़दीक जाते हैं सब दिखने लगता है। तो यहाँ पे बस जितने भी डोर वगैरह हैं सभी को मैं गीले सूखे कपड़े से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर दूंगी और फटाफट से जब क्लीनिंग हो जाएगी, सारा फर्नीचर अच्छे से साफ़ हो जाएगा, उसके बाद बस बनाना है मुझे लंच। और लंच में देखते हैं क्या बनाते हैं। और लंच आज सोच रही थी कुछ स्पेशल सा लंच बना लेते हैं, समर स्पेशल थाली, क्योंकि एकदम लगता है ना संडे के दिन तसल्ली से बैठ के हम खा सकते हैं। बाकी के दिन बस भागो 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 वही लगा रहता है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी अभी लिविंग रूम में और लिविंग रूम में भी फर्नीचर को अच्छे से पोंछ दूंगी। मेरा शॉपिंग हॉल वीडियो जो मैं लेके आई थी मायके से सामान आपके साथ मैंने शेयर किया था और आप लोगों ने काफ़ी पसंद की मेरी शॉपिंग। मेरे सारे सूट हैं आपको काफ़ी अच्छे लगे। अब धीरे धीरे करके सिलवाऊंगी, डिज़ाइन है देखते हैं क्या बनवाती हूँ। वैसे सिंपल सोबर ही रहने वाले हैं क्योंकि हैवी सूट रहते हैं, सिंपल सोबर ही अच्छे लगते हैं। कुछ कुछ पैटर्न है बस स्लीव पे या फिर गले में हम बनवा सकते हैं, तो वो तो अभी मैं 1-1.5 महीना रुक के ही बनाने वाली हूँ, अभी नहीं सिलवाएंगे। स्टिचिंग चार्जेस है ना बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप लोगों के यहाँ स्टिचिंग चार्जेस क्या हैं? हमारे यहाँ तो इतना बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो एक बार तो ऐसे लगता है कि नहीं कि एक बार रुक जाते हैं, रुक के सिलवा लेंगे। तो यहाँ पे बस पूरे घर की डस्टिंग हो गई है। और लाफिंग बुद्धा फ्लावर है, इसके लिए भी कोई पूछ रहे थे, तो ये लाफिंग बुद्धा मैंने आर्ट गैलरी से लिया था और ये फ्लावर पॉट है एग्जीबिशन से लिया था। तो चलिए बनाते हैं भरवा बैंगन की सब्जी। और छोटे छोटे बैंगन है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और थोड़ा सा तेल चढ़ा के चीरा लगा के इसको थोड़ा सा इस तरह से सॉटेड कर लेंगे। मसाला बना लेते हैं। धनिया पाउडर है और थोड़ा सा हल्दी है, नमक है स्वाद अनुसार, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर है और इसमें थोड़ा सा मैंने अचार का मसाला ऐड कर लिया था मसाले में स्टफिंग के लिए, क्योंकि आपके पास भी बच ही जाता होगा अचार का मसाला, उसे फेंके नहीं। और यहाँ पे दूसरे छोटे से पैन में मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाया, जीरा हिंग डालने के बाद स्टफिंग भर के और सारे बैंगन को इस पर डाल दिया है और बहुत बढ़िया बनते हैं भरवा बैंगन की सब्जी। और गर्मियों में ना इस तरह की भरवा सब्जियां अच्छी भी लगती हैं। इसमें मैंने मसाले जले नहीं इसलिए कटोरी में थोड़ा पानी डाल के बीच में जगह करके उसको रख दिया है और वो धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे बस 5 से 6 मिनट ही पकाना है, क्योंकि हमने पहले सॉटेड कर लिया था ना, तो बैंगन है बहुत जल्दी है वो मतलब 5 मिनट में अच्छे से हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे बस धनिया पत्ती है इसमें मैंने डाल दिया है। साथ में बना रही हूँ मतीरी की सब्जी, बस ये 2 मतीरी और रह गई थी और राजस्थान में मिलती है बस ये, और यहाँ तो मुझे बहुत रेयर ही दिखती है। तो यहाँ पे मतीरी की सब्जी वो भी छौंक दी है और साथ में कढ़ी है वो भी बना लूँगी, क्योंकि समर स्पेशल जो लंच थाली है वो बनने वाली है। तो मैंने चावल है वो भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि चावल है कढ़ी के साथ अच्छे लगते हैं और एकदम फुल जो रहती है ना थाली, वो कंप्लीट जो थाली जिसे कहते हैं वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे बस सब्जियां हैं बन ही गई थी और चावल है वो अभी धीरे धीरे पक रहे हैं। तो ये डीमार्ट का सामान है ना, इसको मैं इनके डब्बों में भर दूंगी, क्योंकि जब बिखरा बिखरा किचन लगता है, भरा भरा सा इस तरह से दिखता है चारों तरफ से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ऐसे लगता है कि वहाँ स्पेस भी होना चाहिए और हर चीज़ व्यवस्थित रहनी चाहिए। तो यहाँ पे शक्कर है, चावल है, दाल है, सभी ख़त्म होके रखे थे, वो मैंने ऑर्डर दिया था, तो सभी चीज़ें घर पे आ गई थी और इनको मैं इनकी जगह पे रख दूंगी। तो स्टील के डिब्बे में रखती हूँ चावल और चीनी 5-5 किलो के, और उनको रखने के बाद और ये दाल है इसको भी इसकी जगह पे रख दूंगी। और अब बनाएंगे रोटियां फटाफट से, और सौम्या है वो तो रात तक आएगी और हम तीनों के लिए मैं फटाफट से खाना है वो बना लूँगी। तो
आज की हमारी स्पेशल लंच थाली है, बनके है तैयार। तो यहाँ प्याज के लच्छे हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो सब पे थोड़ा सा मतलब गार्निश करने के लिए धनिया पत्ती डाल दूंगी, अच्छे लगेंगे। और रायता है वो भी स्पेशल था, इसमें काला नमक है, थोड़ी सी शक्कर है, जीरा है भुना हुआ, और इसमें अनार के दाने हैं, कुकुम्बर है। इस बार गए थे भाभी ने बना के खिलाया था, बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने आज ट्राई किया था। और बस ये बैंगन है, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। और ये हमारी आज की लंच थाली बनके तैयार है। हम दोनों ने तो वो अच्छे से खाया था, और बच्चे हैं इसमें से एक दो चीज़ नहीं खाना पसंद करते हैं, बैंगन जैसे कि यथार्थ ने अपने प्लेट में नहीं डलवाया था। उसके बाद बस अभी मैं आ गई हूँ वापस से किचन में बर्तन वॉश करने के लिए। तो बर्तनों को क्लीन करके रख दूंगी, और 15-20 दिन की बात है, उसके बाद तो मेरी हाउस हेल्पर आ ही जाएंगी, हेल्प हो जाएगी। और वरना तो ऐसे लगता है मैं पूरा दिन भर काम ही करती रहती हूँ, एक थकान सी ना वो होने लगती है। तो यहाँ पे बस बर्तनों को अच्छे से क्लीन करूँगी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब हम खुद काम करते हैं ना, आपके काम जल्दी होते हैं, प्लस आपके कामों में फिनिशिंग रहती है, चमक रहती है, सेटिस्फेक्शन रहता है, क्योंकि उस काम को हम खुद करते हैं तो एक अलग ही जो फील होता है ना अंदर से, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस बर्तनों को क्लीन करने के बाद जितना भी साइड में जो फर्नीचर रहता है, टाइल्स वगैरह रहती है, उनको मैं पोंछ दूंगी, क्योंकि जब बर्तन क्लीन करते हैं तो छिटे वेटे इधर उधर उछल ही जाते हैं। तो उनको पोंछने के बाद जितने भी ये कपड़े वपड़े हैं, आज इनको अच्छे से क्लीन नहीं करूँगी, ऐसे ही पानी से अच्छे से वॉश करके इनको मैं सुखा दूंगी। बस यहाँ पे मटके में पानी वो भी भर दिया था, क्योंकि मटके का पानी हम वही पीते हैं, फ्रिज में मैं रखती ही नहीं हूँ। बच्चों को रहता है फ्रिज का पानी, लेकिन मैं बॉटल ही नहीं रखती हूँ फ्रिज के अंदर, जिससे कि उनको भी फिर मटके का पानी है वही पीना पड़ता है, क्योंकि नुकसान करता है, इस वजह से मैं रखती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं इनको मैं डाल दूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, मतलब अब तो हर व्यक्ति के जुबान पे एक ही सवाल है, कब बारिश होगी। बहुत गर्मी है, मतलब गर्मी में सब परेशान होके रखे हैं। तो बस ये गाइस, यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया था। अब एसी चलाएंगे, पसीने वसीने सुखाएंगे। मैं रुचिका अपनी इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक